हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो हम मेडिसिन खाते हैं, यानी कि जो दवा हम खाते हैं उसकी पाचन क्रिया किस तरह से होती है, कैसे होती है, क्या वो पचने के बाद बॉडी के अंदर ही रह जाती है या फिर बाहर निकल जाती है। बेसिकली अगर इसकी बात करूँ मैं इसके स्टेजेस की, तो इसमें 4 स्टेज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म और फोर्थ एक्सट्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करूं, जो हम मेडिसिन ओरल रूट से लेते हैं तो वो ट्रेकल रूट से हमारे स्टोमक में पहुंच जाती है, यानी कि अमाशय में पहुंच जाती है। और जो अमाशय का जूस होता है उसके अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, यानी कि घुल जाती है। जो मेडिसिन हमने ली है, यानी कि जो दवा हमने खाई है, अगर उसका नेचर एसिडिक होता है तो वो वहीं से ही डिजोल्व होने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर उसका नेचर बेसिक होता है तो वो वहीं से डिजोल्व होने के बाद, यानी कि स्टोमक में डिजोल्व होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, यानी कि छोटी आंत में पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, यानी कि दवाओं की, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करूं तो ये एक ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो रक्त होता है उसके बहाव पर निर्भर करता है। बट ऐसा नहीं है कि बॉडी के हर एक पार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है वो सेम ही हो। बट ऐसा है कि जो बॉडी के अंदर, जैसे लीवर हुआ, किडनी हुई, ब्रेन हुआ, तो इन जगहों पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो, यानी जो दवा की मात्रा होती है तो इन जगहों पे ज़्यादा पहुंचती है। और सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो दवा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो लीवर में ही होता है। और जब लीवर में कोई मेडिसिन आती है, यानी कि दवा आती है, तो उसका वहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, जो कि दवा का तीसरा स्टेज है। दोस्तों, एक्चुअल में जो लीवर का काम होता है तो वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म करने का काम होता है। जैसे अगर कोई मेडिसिन लिपिड सोल्यूबल है तो उसको वाटर सोल्यूबल में बदल देता है, जिसकी वजह से वो किडनी से फिल्टर होने के बाद वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सके। इतना ही नहीं, अगर कोई मेडिसिन इनएक्टिवेट फॉर्म में आती है तो उसको एक्टिवेट फॉर्म में बदल देता है। और अगर कोई मेडिसिन एक्टिवेट फॉर्म में आती है तो उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में बदलकर ब्लड में सर्कुलेट कर देता है। अगर इसको आम भाषा में कहूँ तो ये दवा को फिल्टर करने का काम करता है, जिससे दवा का 62% हिस्सा ही, यानी कि 62% हिस्सा ही काम करता है और 38% हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। इसी वजह से डॉक्टर जितनी जरूरत होती है बॉडी को मेडिसिन की, उससे ज्यादा अमाउंट में लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो 100 mg अगर जरूरत है किसी बॉडी को तो उसको 200 mg लिखेंगे, जिससे दवा का मेटाबॉलिज्म होने के बाद भी पूरी क्वांटिटी के साथ हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो, यानी कि ब्लड में सर्कुलेट होती रहे, यानी कि घूमती रहे। और फिर वो जो जहाँ पे उसकी जरूरत है वो अपना काम कर सके। इसके बाद आता है लास्ट स्टेज, यानी कि एक्सक्रीशन का। एक टाइम लिमिट के बाद, यानी कि 4 से 6 घंटे के बाद जो मेडिसिन हमने खाई हुई होती है तो वो किडनी से फिल्टर होते हुए यूरिन रूट से एक्सक्रीशन हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।